और मैं फिर कहता हूँ ईपीएस वालों को सलाम करता हूँ, बैठे रहो। आप भी देखो इनकी जुमलेबाजी कब तक झूठ बोलते हैं, इनका झूठ एक दिन सामने आएगा। और मैं कौन भावुक हुआ? मोदी जी, वो बेशर्म आदमी है, वो किस लिए भावुक होंगे? इतने टाइम से वो धरने पे बैठे हैं, तुम्हें पैसा देना है, अब घोषणा करो पैसे दें, उनका अपना पैसा है, तुम तो नहीं दे रहे ना। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये निठल्ली सरकार, निकम्मी सरकार नहीं सुनेगी। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने आंदोलन पर रत थे, अपने आंदोलन पर लगे हुए थे और वो इस अंदाज में लगे हुए थे कि आप समझिए कि एक बुजुर्ग जिनकी तनख्वाह, जिनकी पाई सरकार के खाते में जमा है और वो जमा पैसा यदि वो लेने के लिए आते हैं तो सरकार को देने में आखिर क्या आपत्ति है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पेंशनर्स जो अपनी भरी जवानी में नौकरी किया और उसी नौकरी से कमोबेश कुछ पैसे बचा करके सरकार के खाते में जमा करता है और वो सुनिश्चित हो जाता है कि जब भविष्य यानी जब हम एक अलग उम्र के पड़ाव पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमें सहायता देगा, हमें हेल्प करेगा, बुढ़ापे का एक सहारा बनेगा। और वैसे परिस्थिति में जब ऐसे पेंशनरों को दिल्ली के जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो या फिर महाराष्ट्र के बुल्डाना ऐसे जगहों पर जाकर अपने ही पैसों को लेने के लिए संघर्ष करना पड़े और उसके बाद भी तारीख पर तारीख ये बढ़ते चला जाए और ये कारवां 1 साल से लेकर 10 साल की ओर बढ़ जाए, तो ऐसे में सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। हमारे बीच में कांग्रेस के ही नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी दमदार आवाज़ से, दमदार ज़ोरदार तरीके से पुरजोर जो भी प्रक्रिया है या जो भी समस्याएं हैं इसके ऊपर वो बातचीत करते हैं, अपने राय रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ऐसा है, आपने जो बात की जी जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं ईपीएस वाले, मैं भी देखा काफ़ी समय से वो बैठे हुए हैं। अशोक रावत जी जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, मैं तो उनको सलाम करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, मोदी सरकार, मैं कहूँगा मोदी सरकार, निकम्मी सरकार, इस देश में पूरा देश धरने में बैठा हुआ है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा व्यक्ति है जो धरने पे नहीं बैठा? पहलवान जो सोना लेके आए वो धरने पे बैठे, वकील ईवीएम मशीनों को लेके वो धरने पे बैठे, किसान धरने पे हैं, महिलाएं धरने पे हैं, पेंशनर्स जो कहते हैं पेंशन लेने वाले वो धरने पे हैं। मुझे कोई व्यक्ति, स्टूडेंट है, युवा है, मुझे कोई व्यक्ति बता दो कि इस निकम्मी मोदी सरकार के वक्त में कौन आदमी धरने पे नहीं बैठा। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये निठल्ली सरकार, निकम्मी सरकार नहीं सुनेगी। जैसे आपने कहा 1000 रुपया, 1000 में क्या बनता है मुझे बताओ? आप 100 रुपये रोज दूध का खर्चा है, 100 रुपये हर छोटे से छोटे परिवार में, 50 रुपये का 30 रुपये 35 रुपये का आधा किलो दूध है। कांग्रेस के राज में इतना दूध नहीं था, 20 रुपये 18 रुपये था, और 35 रुपये का आधा किलो 400 ग्राम दूध मिलता है। 100 रुपये दूध का लगता है रोज का हर परिवार में। और सब्जी की तो बात ही छोड़िए, 600 रुपये किलो लहसुन, दालें, घी, गरीब आदमी तो यही लेगा, चटनी खाएगा। वो 1000 पेंशन में उनको क्या बनेगा? उनका पैसा ये सरकार नहीं देगी, ये निकम्मी सरकार उनका पैसा नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही भाई उनका पैसा? तो इसका क्योंकि जो सरकार है वो सारी चीज़ों को हड़पना चाहती है। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार सरकार से बातचीत हुई, दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके अशोक रावत जी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की कि मैं, और वो कहते हैं कि मैं बहुत भावुक हो गया, यानी प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए और वो उन्होंने ये कहा कि ईपीएस 95 का जो पेंशनर है इनके प्रति हमारी बहुत सारी संवेदनाएं हैं, लेकिन वो संवेदनाएं कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन भावुक हुआ? मोदी जी, वो बेशर्म आदमी है, वो किस लिए भावुक होंगे? इतने टाइम से वो धरने पे बैठे हैं, तुम्हें पैसा देना है, अब घोषणा करो पैसे दें, उनका अपना पैसा है, तुम तो नहीं दे रहे ना। तुम देते तो पता नहीं। ये जुमलेबाजी मत करें मोदी जी, ये जुमला ही निकलेगा। वो बेचारे परेशान लोग हैं, एक तो वो परेशान है अपनी पेंशन से, बैठे हैं धरने से, दूसरों की परेशानी दूर करने के बजाय उनकी भावनाओं से खेल रहे हो, उनकी भावना से खेल रहे हो, उनको और परेशान कर रहे हो। उनके माथे पर तनाव है। भैया मैं ऊंचा बोलूँगा कहीं माइक ना फट जाए आपका, माइक भी आप नहीं ले पाओगे नया, क्योंकि आप लोग गरीब हो, अपने मेहनत से कमाते हो। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करने वाली
वो आप उनको बोलिए, ईपीएस वालों को मैं भी अपील करता हूँ, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करेगी, कुछ नहीं करेगी, इन पे विश्वास मत करो। भाई आप तो कांग्रेस के लीडर हैं, तो आप तो ऐसे बोलेंगे ना। सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस का भाई हूँ। देखिए, हमें सिखाया है राहुल जी ने, डरो मत, बेबाकी से बात करो। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जी, वो दिल्ली के शेर हैं, वो भी कहते हैं मौलवी जो भी बात हो बेबाकी से बात करो, जहाँ अन्याय हो खड़े हो जाओ, वहाँ सीना तान के खड़ो जहाँ अन्याय हो। ये लवली जी की भी बात है, हमारे दिल्ली से, जहाँ भी अन्याय हो वहाँ खड़े हो जाओ। ये राहुल जी भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। लेकिन मोदी जी जो है सारी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होगा। कोई नहीं देख रहा, आप मोदी जी देख रहे हैं, फिर आप उसी की बात कर लेते हो। वो नहीं देख रहे, देख रहे होते तो कितना टाइम से धरने पे बैठे हैं वो, कितना टाइम होगा मुझे बताओ। 10 साल हो गया। फिर तो ये अभी 10 साल में सरकार होगी उनकी, तो अब चले जाएंगे तो कौन देखेगा? 24 में मोदी जी चले जाएंगे, फिर कौन देखेगा? कहना कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी वो उनकी गारंटी है, वो करेंगे, जरूर करेंगे। अरे झूठे आदमी की क्या गारंटी, जो हर बात पे झूठ बोले उस पे विश्वास नहीं कर सकते। 140 करोड़ की जनता अब मोदी जी पे विश्वास नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये जो मोदी जी ने जो ये बोला कि मोदी की गारंटी, यानी असली वाली गारंटी, मोदी की गारंटी, जुमला, इसमें भी आपको शक हो रहा है क्या? शक? मैं कह रहा हूं जुमले, झूठ पे झूठ है। एक देश का प्रधानमंत्री रोज बोलता है अपने लोगों को झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज जोर बोलो, झूठ ही बोलो। आप एक चीज को बार बार बोलोगे, आप कह रहे हो जो हमारे वो अशोक रावत जी मिलने गए हैं, तो क्या बात, कितना टाइम मिले? अशोक रावत जी की सारी समस्याएं उन्होंने सुना, और बाकी और भी जो उनके साथ में लोग गए थे, सारी समस्याएं सुना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भावुक क्षण है, और क्योंकि आप लोगों की जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है, हम इसको जरूर पूरा करेंगे। ये सारी समस्याएं मोदी जी ने पैदा की हैं, मोदी ने दूर नहीं करी समस्याएं, मोदी ने समस्याएं पैदा की हैं। मैं आपको बता दूं, ये समस्या दूर करने वाली सरकार नहीं है, लोगों की समस्याओं को परेशानियों में डालने वाली सरकार है। चाहे महंगाई हो, आज कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है। 1000 रुपया अपनी पेंशन लेगा आदमी, 1000 रुपया कितने दिन चलाएगा मुझे बताओ? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, 1000 रुपया आदमी पेंशन लेगा, कितने दिन चलाएगा? या सुनिए, वो दूध ले या सब्जी ले, दाल ले या गैस का सिलेंडर है, 950 रुपये का सिलेंडर है, क्या वो चूल्हा जलाएगा क्या घर में? 1000 में क्या लेगा बताइए, कौन सी चीज लेगा? आप पत्र मुझे बता दो, गैस लेगा, तेल लेगा, 200 रुपये किलो, क्या लेगा? कौन सी सब्जी लेगा मुझे बताओ? 1000 रुपये में क्या बनता है? वो परेशान है, उसकी आत्माओं को मत दुखाओ, उसकी आत्मा बहुत परेशान है उन लोगों की। अच्छा, लेकिन जो इनकी डिमांड है कि कम से कम 7,500 रुपये इनको प्लस डीए प्लस मेडिकल की सुविधा मिले, क्योंकि इनको मेडिकल भी नहीं मिलता है, अभी इतने बुजुर्ग हो गए हैं तो इनको मेडिकल की भी सुविधा नहीं है, ना ये फ्री में अपना ट्रीटमेंट। देखिए, जब आदमी कोई बुजुर्ग हो जाता है, उसको लास्ट जो स्टेज होती है ना, वो सिर्फ अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में रहता है। इनके अस्पतालों में जाए तो दवाइयाँ नहीं है, तो अस्पताल के कोई पैसा मांगता है तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? 5 लाख, ये लाख, ये तख्ती लेके अपनी फोटो खिंचवाते हैं। लाओ भाई कैमरा मैन इधर आओ, ये तख्ती 5 लाख का बीमा, ये मोदी जी की फोटो। क्यों झूठ बोलते हो यार? गरीब आदमी से क्यों झूठ बोलते हो यार? गरीब आदमी सिर्फ उसके पास एक ताकत है, वोट की ताकत गरीब पे। लेकिन जिस दिन गरीब आदमी आ गया ना सड़कों पे, सरकार नहीं रहेगी, और 24 में ये रहेगी भी नहीं। और मैं फिर कहता हूँ, ईपीएस वालों को सलाम करता हूँ, बैठो, बैठे रहो। आप भी देखो इनकी जुमलेबाजी कब तक झूठ बोलते हैं, इनका झूठ एक दिन सामने आएगा। और मैं अपील करता हूँ उनको कि 24 में कांग्रेस लाओ, सारी बातें आपकी सुनेंगे, राहुल गांधी भी सुनेंगे, खड़गे साहब भी, कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगी। परेशानी तो वहीं से शुरू हुई है, लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस की वजह से ही इतनी बड़ी परेशानी हुई, नहीं तो ये समस्या कब का खत्म हो गया। नहीं, गलत है, ये सरकार जो है यही परेशानी का कारण है, ये सरकार ही परेशानी का कारण है। सरकार चाहे तो एक दिन में सारी चीज़ें कर सकती है, उनके पास सारे आपको उनके इंस्टीट्यूट है, उनकी इंक्वायरी है, उनकी एजेंसी है, जांच एजेंसी, सब कुछ है, लेकिन ये करेगी नहीं सरकार। कितने साल हो गए बैठे इनको, तो क्या इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकी स्पेशल ब्रांच वो रिपोर्ट तो देते होंगे इनको। और बड़ी बात तो ये है कि एक एक आदमी के आप जोड़ेंगे तो कम से कम 20-20 लाख रुपए जमा हैं लोगों के। मैं कह रहा हूँ अपना पैसा नहीं उनको दे रहे, ये सरकार लोगों के पैसे खा रही है। आपने देखा पेटीएम, पे टू मोदी, उसका पैसा खा गए। और राहुल जी ने कहा था सारी चीजें सच निकल रही हैं। ये बिल्कुल चोर सरकार है, आपके जेब से पैसा निकाल लेगी, आपको देगी नहीं। ये वो सरकार है, इस सरकार को बदलो तो वो इनका भी भला होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये 2024 का जो चुनाव है, देखिए आप लोगों का जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस का कहीं पर नजर नहीं आ रहा है कुछ भी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे मुंह पे कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है ना, 70 साल आजादी किसने दिलाई?
ये गोरों में मुकर बने थे। कांग्रेस के राज में आपको मिला 1250 रुपये का सिलेंडर, टमाटर मिला 400 रुपये, क्यों लहसुन मिला 600, तेल मिला। भाई साहब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, आप उस पर मत जाओ। ऐसा है, जितने इस बदनामी इस देश में होगी ना, 10.5 में इस सरकार ने बदनामी जितनी कही है ना, उतनी बदनामी नहीं हुई देश में कोई विश्व गुरु। ये अपनी पार्टी विश्व गुरु, और देखने ये पार्टी भी आज इलेक्शन घोषणा हो जाए 2 फाड़ हो जाएगी पार्टी बीजेपी। मोदी जी भी घर में, मोदी जी के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो चलिए ये देखिए आप भी बुजुर्ग हैं, और जो बुजुर्ग नहीं, हम यंग हैं। सुनिए, हाँ, जो लाल जो लो, आ जाओ, लाल लो। जो देखिए बुजुर्गों की जो संवेदनाएं हैं, जिस तरीके से EPS 95 के लोग आज सड़कों पर हैं और अपने मर्यादा में रह करके दोस्तों वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने तरीके से कष्ट भोग रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में जबकि पैसा उनका सरकार के खाते में जमा है, सरकार को अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं देना, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का पैसा, और उन्हीं को नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती। तो इस बात तो बताता रहा हूँ, ये जुल्म तो है, ये तानाशाही तो है। मोदी जी की तानाशाही, उनका पैसा उनको नहीं दे रहे। खुद तो 8,000 के करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, AC में बैठते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में जाते हैं, 5-5 करोड़ के होल्डिंग लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के। मुझे दिखाओ कैमरे में सिर्फ मेरा चेहरा नज़र आना चाहिए और किसी का ही नहीं आना चाहिए। तो यही है जो गरीब मार, ये सरकार गरीब को और गरीब कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही।